चेक करते जाइएगा। बिल्कुल सभी साथियों क्लियर हो चुका है। अगला लिखा हुआ है जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव, जैन, बौद्ध, शिव। जल्दी से टाइप कीजिए साथियों। 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिल्कुल साथियों, जातक किनका ग्रंथ है? जातक साथियों बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। बिल्कुल यहां पर 7वें का हमें सी ऑप्शन पर राइट करना होगा। 7वें का सी ऑप्शन होगा, बिल्कुल होगा भैया, सी ऑप्शन सही जवाब दिया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 9 स्क्रीन पर है। मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद को लिखे गए हैं? नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट और कुमारिन भट्ट। बिल्कुल जवाब कीजिएगा। 8वें प्रश्न का जवाब बिल्कुल नागसेन के मध्य। बिल्कुल यहां पर ए ऑप्शन मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद है? नागसेन को राइट करना होगा। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है? निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की है? कालिदास का मालविका अग्निमित्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र और आगे दे रखा है त्रिवल्लुवर का तिरुकुरल। जल्दी से जवाब दीजिएगा साथियों, आंसर क्या होगा? 90 प्रश्न का सही जवाब बिल्कुल कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बिल्कुल बी ऑप्शन। कौटिल्य का अर्थशास्त्र यहां पर हमें बी ऑप्शन पर राइट करना होगा। विजय लक्ष्मी जी थोड़ा पीछे चल रहे हैं, स्पीड बढ़ाकर आगे आ जाइएगा। बिल्कुल पीछे चल रहे हैं, स्पीड बढ़ाकर आगे आ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक नीतियों पर, धार्मिक जीवन पर, सामाजिक जीवन पर। टाइप कीजिएगा। बिल्कुल प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, राजनीतिक नीतियों पर। 10 का सही जवाब होगा साथियों बी ऑप्शन, राजनीतिक नीतियों पर। नेक्स्ट है कलहण पुस्तक का नाम है? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, रास तरंगिणी। बिल्कुल डी ऑप्शन, कलहण की पुस्तक का नाम क्या है? रास तरंगिणी। कलहण की पुस्तक का नाम क्या है? रास तरंगिणी। ठीक है साथियों, बिल्कुल हमें यहां पर डी ऑप्शन पर रिस्पॉन्स करना होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। 12वां क्वेश्चन दे रखा है अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? वेदव्यास, पाणिनि, शुकदेव, वाल्मीकि। सही जवाब दिया है 12वें का यहां पर बी, पाणिनि के द्वारा। पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी बिल्कुल बी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं साथियों, तो अगला क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, बिल्कुल जवाब देते जाइएगा जिन जिन साथियों को आंसर आ रहा है। हाँ भैया, अगला क्वेश्चन जो कि है महाभाष्य के रचनाकार का नाम लिखिएगा। बिल्कुल प्रश्न संख्या 13 है। महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 13। सही जवाब है पतंजलि। सही जवाब होगा भैया पतंजलि, बी ऑप्शन। महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? तो महाभाष्य के जो रचनाकार हैं उनका जो नाम है वो है पतंजलि। चलते भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक है? पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र सातकर्णी, अग्निमित्र, चंद्रगुप्त द्वितीय। जवाब कीजिएगा। बिल्कुल अग्निमित्र हमें यहां पर सी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा साथियों, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? नहीं दिख रहा है, थोड़ा ऊपर कर लेते। 15वां क्वेश्चन, हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि, वेदव्यास। सही जवाब, ये तो देखते ही हम आप राइट कर दोगे, हर्ष ने बाण चलाया। बिल्कुल यहां बाणभट्ट को राइट करना होगा। बिल्कुल भैया यहां पर बी ऑप्शन, बाणभट्ट को राइट करना होगा। क्या बात है, एक मिनट, बाणभट्ट को राइट करना होगा यहां पर। विक्रमांक चरित्र के रचनाकार कौन है? कलहण, विलहण, वाल्मीकि, वेदव्यास। प्रश्न संख्या 16 का जवाब बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर विलहण।
चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, परमहल रासो, बिसलदेव रासो। बिल्कुल पृथ्वीराज रासो, यहां पर ए ऑप्शन राइट करना होगा। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का जो नाम है वह है पृथ्वीराज रासो। क्या नाम है साथियों? पृथ्वीराज रासो। बिल्कुल हमें यहां पर ऑप्शन नंबर राइट करना होगा साथियों, ए। चलते भैया प्रश्न संख्या 18। निम्न में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन नहीं था? निरियाकस था भैया, एनासिक्रिटियस था भैया, एस्टिबुल्स था भैया, हेरोडोटस? ना ना, ये नहीं था। डी ऑप्शन पर राइट करना होगा 18वें का साथियों, डी। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने किया था। इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? बिल्कुल यहां पर आ ही गया है क्वेश्चन, इंडिका। इंडिका को राइट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी की रचना किसने की? स्ट्रैबो ने। बिल्कुल ज्योग्राफी की रचना किसने की? स्ट्रैबो ने। सी ऑप्शन यहां पर क्लिक करना होगा। पढ़ लीजिएगा साथियों, एक बार जल्दी से पढ़ लो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? प्लिनी की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? बिल्कुल यहां पर 22वें का सही जवाब दिया है नेचुरल हिस्टोरिया, बी ऑप्शन। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन। सी की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? स्ट्रेबो ने, मेगास्थनीज ने, हेरोडोटस ने, या अज्ञातनामा यूनानी लेखक शासक ने? बिल्कुल 23वें का सही जवाब दिया है कि भैया अज्ञातनामा यूनानी लेखक थे, उन्होंने पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना की थी। फाहान का निवासी था? ये क्वेश्चन तो देखते ही आप राइट कर दोगे। फाहान का निवासी था? चीन का निवासी था। फाहान किसके शासनकाल में भारत आया था? देखते ही जवाब कर दोगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहान भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय हेनसांग नामक चीनी यात्री हैं जो भारत आया था। हेनसांग नामक चीनी यात्री भारत आया था। नोट कर लो जल्दी से। जल्दी से नोट कर लीजिएगा भैया। बिल्कुल सभी नोट कर लिए हैं। आगे बढ़ जाते हैं साथियों। 27वां क्वेश्चन है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया था? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या सैन्य? जवाब दो भैया, आंसर क्या होगा? 27वें का बिल्कुल ए जवाब होगा साथियों, पाल। अल बेरूनी किसके शासनकाल के इतिहासकार थे? अल बेरूनी किसके शासनकाल के इतिहासकार थे? महमूद गजनवी के शासनकाल के इतिहासकार थे। यात्री इब्न बतूता कहां से भारत आया था? यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? मोरक्को, फारस, तुर्की, मध्य एशिया? सही जवाब दो भाई 29वें का। देखिए यात्री इब्न बतूता भारत कहां से आया था? मोरक्को से आया था। कहां से आया था? मोरक्को से। 30वां, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? सही जवाब होगा साथियों, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना निम्नलिखित में से कब की गई थी? तो 32वें क्वेश्चन का सही जवाब होगा 1861 में। भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना की गई थी 1861 में की गई थी। चलते साथियों प्रश्न संख्या 33 की तरफ। भारतीय पुरातत्व
विभाग का जो जनक है निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? ये तो प्रश्न आप देखते ही राइट करोगे। 33वें प्रश्न का बिल्कुल यहां पर देखते ही अलेक्जेंडर कनिंघम, बिल्कुल ए ऑप्शन। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? तो आप सभी को पता होगा, दयाराम साहनी को हम यहां पर राइट कर देंगे। 35वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज निम्नलिखित में से कौन से वर्ष हुई थी? आप सभी को पता है साथियों, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। पढ़ लो भैया जल्दी से, आपको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप पढ़ तो लीजिए ना, कम से कम क्लास छोड़ के तो नहीं भागो। क्या पता एक क्वेश्चन यहीं से लग जाए तो। देखो भाई, ये तो किस्मत की बात होती है, ये तो किस्मत की बात है कि क्या पता एक क्वेश्चन यहीं से लग जाए। इसलिए कह रहा हूं कि अगर विजिट कर रहे हो तो पढ़ लीजिएगा। और जो भी साथी पहले बार विजिट कर रहा है, मैं निवेदन करता हूं आप सभी साथियों से कि भाई चैनल की सदस्यता अवश्य ग्रहण कर लीजिएगा। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 36वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने के लिए जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन है? बिल्कुल बताइए भैया 36वें क्वेश्चन का जवाब। बिल्कुल दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, ये ऑप्शन राइट करना होगा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी निम्नलिखित में से किसको बनाया गया था? सर जॉन मार्शल को बनाया गया था। बिल्कुल यहां पर बी ऑप्शन पे राइट करना होगा। हाँ भाई, 38वां क्वेश्चन है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? भैया यह है एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। एशिया माइनर स्थित बोघाज कोई का महत्व इसलिए है, वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, वेनाथ, सत्य का उल्लेख मिलता है। मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 39 का सही जो जवाब आपको राइट करना होगा ए ऑप्शन, क्योंकि एशिया माइनर की बात करते हैं। एशिया माइनर स्थित बोघाज कोई एक महत्व स्थल है। क्यों? क्योंकि वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्ती का उल्लेख मिलता है। हाँ भाई, 40वां क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अधिकांश अभिलेख कौन सी भाषा में? प्राकृत और ब्राह्मी भाषा। बिल्कुल 41 का आपको यहां पर ए ऑप्शन राइट करना होगा। कितने राइट कर रहे हैं? ना भैया, नहीं ए होगा ना, 41 का तो ए होगा। ये तो जब अपन हिस्ट्री पढ़ रहे थे तब भी आया था क्वेश्चन। कहां से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक एवं आरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए थे? बिल्कुल कंधार से हुए थे भैया। हाँ भैया, 42 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन। बिल्कुल शेर ए कुना कंधार से। अशोक के मनसेहरा एवं शाहबाजगढ़ी से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया था? सबको पता है भाई, खरोष्टी लिपि का अधिकतर प्रयोग है अशोक के। बिल्कुल। 44वें क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाई से बाई और लिपी जाती थी? जी हां साथियों, खरोष्टी लिपि। मैंने बताया था कि खरोष्टी लिपि वो है जो दाई से बाई और लिखी जाती है। दाई से बाई और लिखी जाती है। बिल्कुल आगे चलते हैं साथियों। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। बिल्कुल 45वें का सही जवाब। केवल वासुदेव से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? सबको पता हाथी गुफा का अभिलेख 46 का ए ऑप्शन। बिल्कुल हाथी गुफा का अभिलेख। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा लिखा गया था? बिल्कुल शक छत्रप रुद्रदमन द्वारा। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बात करते हैं साथियों 48 क्वेश्चन की। 80 क्वेश्चन है इसमें ना। कावी शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? 48वें का सही जवाब। जवाब दो भैया।
बिल्कुल यहां पर रुद्रदमन। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? महाक्षत्रप रुद्रदमन जूनागढ़ का जो अभिलेख है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। 50वां क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? प्रयाग अभिलेख में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का उल्लेख लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का जो निर्माण हुआ था वो 4वीं सदी में हुआ था। बिल्कुल एक बार रीड कर लीजिएगा साथियों। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है? प्रयाग अभिलेख में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त का। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण कौन सी सदी में हुआ था? तो हमें 4वीं शताब्दी को यहां पर राइट कर देना होगा। दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्मृति लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? 53 क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, चंद्र की स्मृति। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख निम्नलिखित में से कहां से अभिलेख से मिलता है? एरन अभिलेख से मिलता है। हमें सी ऑप्शन पे राइट कर देना। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? बिल्कुल सही जवाब दिया भैया, भानुगुप्त से है, भानुगुप्त से। या एहोल प्रशस्ति का रचयिता किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? 56 का सही जवाब बी ऑप्शन, पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय को हमें राइट करना होगा। हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहां से मिलती है? टाइप कीजिए 57 का सही जवाब। बिल्कुल एहोल अभिलेख से मिलती है। कहां से मिलती है? एहोल अभिलेख से। एहोल देखो यहां लिखा हुआ ना, एहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशन द्वितीय का। तो सीधी सी बात है भाई, पुलकेशन द्वितीय से आएगा तो एहोल अभिलेख आएगा। यहां पुलकेशन द्वितीय दे रखा है आपको, तो आपको एहोल अभिलेख को ही राइट करना होगा। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ था? 58 का सही जवाब बिल्कुल एहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ था, बी ऑप्शन। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया था? 59 का सही जवाब बिल्कुल यहां पर राज राजा प्रथम को राइट करना होगा। कहां से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? 60वें क्वेश्चन का सही जवाब बिल्कुल सही जवाब दिया ए, उत्तर मेहरूर। बिल्कुल ए ऑप्शन पर हमें राइट कर देना होगा साथियों। ए ऑप्शन पर हमें राइट कर देना होगा साथियों। भारत में सिक्कों का प्रचलन काल कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में से प्रारंभ हुआ था। 61 का सही जवाब होगा ए, सी। ना देखो भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ था? तो 600 ईसा पूर्व में हुआ था। यहां ए ऑप्शन होगा, नहीं भैया सी ऑप्शन नहीं होगा। 61 का ए ऑप्शन होगा भैया सी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन 600 ईसा पूर्व। भारत में प्राचीनतम मुद्रा का नाम भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है। बिल्कुल जल्दी से बताइए भैया। 62 क्वेश्चन का सही जवाब बिल्कुल आहत के सिक्के को माना जाता है। भारत में सर्वप्रथम सोने के मुद्रा निम्नलिखित में से कौन से शासक ने चलाई थी? 63 क्वेश्चन का सही जवाब होगा साथियों इंडो बैक्ट्रियन। इंडो बैक्ट्रियन ने भारत के अंदर सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए थे। बिल्कुल हमें यहां पर बी ऑप्शन को राइट करना होगा, इंडो बैक्ट्रियन। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? देखो भाई सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के की बात कर रहा है तो हमें यहां कुषाण काल को राइट करना होगा, कुषाण शासक को यहां पर राइट करना होगा। और इसी प्रकार हम बात करते हैं साथियों
सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बनी होती थी? 65 क्वेश्चन का सही जवाब दो, जल्दी से जवाब दो भैया। बिल्कुल सीसा, सीसा भैया। और बात करते हैं इसी प्रकार 66 क्वेश्चन की। तो 66 क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर सोने की मुद्रा चलाई थी? बिल्कुल जल्दी से टाइप कीजिएगा 66 का सही जवाब। बिल्कुल कुषाण शासकों ने। और इसी प्रकार हमारे पास में क्वेश्चन नंबर आ रहा है 67। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? भाई किसके काल में जारी किए गए थे? ये तो सबसे इजी क्वेश्चन अब तो रटा गया होगा। बिल्कुल गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में जारी किए गए। निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे? बताओ भाई 68 का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल जल्दी से बताइएगा। 68 का सही जवाब होगा डी। डी भैया अरिकमेंडू। किस स्थल से रोमन के सिक्के प्राप्त हुए थे? अरिकमेंडू। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? दिख रहा है सभी को? नहीं दिख रहा है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? 69 का सही जवाब। बिल्कुल साथियों गुफाओं के शैल चित्र के लिए। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? स्वर्ण भूमि के नाम से जानते थे। अगला है अंकोर वाट कहां पर स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अंकोर वाट आरआरबी देखो 2004 में ये क्वेश्चन आ चुका है। अंकोर वाट कहां पर स्थित है? 71 का सही जवाब है भैया डी, कंबोडिया में स्थित है भैया। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा के रचित है? प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 72 का सही जवाब है लैटिन भाषा में। इसी प्रकार 73 क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। 73 क्वेश्चन दे रखा है चचनामा सिंध का इतिहास है और ये मूल रूप से कौन सी भाषा में लिखा गया है? 73 का सही जवाब यहां पर सी ऑप्शन होगा साथियों, अरबी भाषा में लिखा गया है। सी ऑप्शन पर हमें राइट करना होगा। थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिएगा क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट अब आंसर बताने जा रहा हूं। मैं आपके कमेंट पे फोकस नहीं करूंगा साथियों, समय बहुत ज्यादा हो गया है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? 74 का सही जवाब होगा डी ऑप्शन महागत का। चीनी यात्री सुंगयुनु ने भारत की यात्रा निम्नलिखित में से कब की थी? तो आप सभी को पता है 518 ईस्वी से 522 ईस्वी के दौरान। 75 का ए ऑप्शन। 75 का हमें ए ऑप्शन पर रिस्पॉन्स करना होगा। इसी प्रकार चलते हैं साथियों। आज लूसेंट का हमारा ये दूसरा चैप्टर कंप्लीट होने जा रहा है। महाभारत युग के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? बिल्कुल हमें यहां पर 76 का राइट आंसर करना होगा भैया ए ऑप्शन। पुलकेशन सेकंड का एहोल अभिलेख से। रबातक अभिलेख संबंधित हैं। रबातक अभिलेख किससे संबंधित हैं? तो साथियों यहां पर हमें सी ऑप्शन को राइट करना होगा कनिष्क से। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने किया था? तो यहां पर हमें ए ऑप्शन को राइट करना होगा हेरोडोटस। बिल्कुल इसी प्रकार 79 और 80 क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने ब्रह्माई और खरोष्टी लिपियों का उद्भावचित किया था? 79 का सही जवाब होगा डी ऑप्शन जेम्स प्रिसेप ने। और इसी प्रकार निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाही की ओर लिखी जाती है? जी हां दोस्तों 80 का सही जवाब करना होगा खरोष्टी लिपि। तो साथियों लूसेंट का हम चैप्टर नंबर 2 आपको कंप्लीट करा चुके हैं। रेगुलर आपको एक चैप्टर कराएंगे। मैथ का हम आपको रेगुलर सिलेबस करा रहे हैं। इसके अलावा रीजनिंग क्लासे करा रहे हैं। रेगुलर बने रहिएगा यूट्यूब चैनल पर। फिलहाल इस क्लास में इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।